आपके जयराम ने ही कहा था ना बाबूलाल मरांडी को भड़वा है, दोगला है, तब तो नहीं किसी ने गालियां दी। बेबी महतो ने नहीं कहा था मुख्यमंत्री ये चूतिया मिनिस्टर है। तो मुख्यमंत्री वो सबके लिए ना, सबके लिए एक समुदाय का थोड़ी, सबके लिए आदिवासी समाज का। तो क्या जयराम महतो एक समुदाय का है? सुदेश महतो एक समुदाय का है? निशा भगत ने तो जयराम महतो को कहा था ना, ज्योत्सना ने जयराम महतो को कहा था ना, वो एक समुदाय का है। इनका कहना है कि ज्योत्सना का इंटरव्यू मत करिए, इनका कहना है कि निशा भगत का इंटरव्यू मत करिए, इनका कहना है कि ग्लेडसन का इंटरव्यू मत करिए। तो किसका इंटरव्यू करिए? इनका कहना है सिर्फ इनका इंटरव्यू। घर पे रहे ना, उसका दम है तो फोन उठाए, उसका दम है तो लोकेशन बताए कि वो कहां रहता है। भाग छुप के तो है वो आदमी, घर से उठा के ले आ जाएंगे, हम बता देते हैं। सुदेश महतो आज कुर्मी आदिवासी कर रहे। सुदेश महतो ही का स्टेटमेंट है उनका कि लव और कुश सीता राम के वंशज हैं। अब फेसबुक पे उल जुलूल काहे लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? कुर्मी नेताओं के बारे में, शहीद कौन सा विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो के बारे में, निर्मल महतो के बारे में एक शब्द खिलाफ नहीं लिखा। विनोद बिहारी महतो, मैंने विनोद बिहारी महतो पर सवाल उठाया है। और आप अपने स्टूडियो में विनोद बिहारी महतो का पोस्टर लगा, मैंने कहा नहीं कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय को आहत पहुंच रहा है ना, क्योंकि आहत पहुंचे उससे हमको क्या है, हम बोलना छोड़ दें। आहत तो हमको भी पहुंचा जब शैलेंद्र महतो ने ये बात लिखी। तो कितने कुर्मी समुदाय के लोग खड़े हुए कि नहीं गलत लिख रहे हैं आप, क्यों नहीं? इसीलिए शैलेंद्र महतो के पीछे पड़े हैं हम। उनके पीछे नहीं पड़े, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ झूठ परोसना जानते हैं। वो सिर्फ पूछा नहीं जाएगा। आप चाहते हैं, कुर्मी लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बातचीत हो और वो जो कह दिए सही। ग्लेडसन डुगडुग ने कहा है कि ना खाता वही जो महतो जी का दे वही सही, तो थोड़े होगा। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोगों ने इतना अभद्र व्यवहार किया, इतने अभद्र टिप्पणियां की हैं कि हमको मेरा जात बताना पड़ा कि हम किस जात के नहीं। हम गलत क्या बोल रहे हैं? गाली दे रहा अमित महतो, गाली दे रहा। अब लोग कहेंगे अमित महतो गाली दे रहा तो उसमें समाज का क्या मतलब? तो एक आदमी ने गाली दे रहा है, एक आदमी गाली दे रहा है, उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। एक आदमी आंदोलन किया, उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। विनोद बाबू एक ही आदमी थे ना। हम तो विनोद बाबू को झारखंड का मानते थे। आपके समुदाय, कुर्मी समुदाय के लोगों ने बताया मुझे कि विनोद बाबू कुर्मी थे। हमको तो नहीं पता था। आपको मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू ये नहीं चलेगा। दूसरा बात, नमस्कार, जोहार साथियों। कुर्मी रेल टेका आंदोलन अब बन गया है कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन। ऐसा आरोप कुर्मियों द्वारा लगाया जा रहा है तीर्थनाथ आकाश कुशवाहा पे। तो आइए सारा डिटेल समझते हैं और सब कुछ समझने का कोशिश करते हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी ऐसा काहे करवा दिए, ऐसा आरोप है। जोहार। तो जितने कुर्मी समुदाय लोग हैं जो रेल टेका आंदोलन करते गए, लेकिन अब जो मुद्दा हो गया है कुर्मी वर्सेस आदिवासी, ऐसा है कि आप करवा दिए हैं, ये मुद्दा निकलवा दिए आप। कहे ऐसा निकलवा दिए? हम कैसे करा दिए? सब आरोप लगा रहे हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप एसटी इंक्लूजन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वो जो एसटी की सूची है उसमें शामिल हो। आदिवासियों को डर है, आदिवासियों को ये लग रहा है कि इससे उनको नुकसान होगा, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। इसमें हम कहाँ हैं? आप इसलिए हैं कि आपका जो चैनल लोकतंत्र 19 जो मीडिया चैनल है, आप सिर्फ आदिवासियों के फुटेज अब दिखा रहे हैं और उनके हम रेल टेका में 8 से ज्यादा वीडियोज किए हैं। रेल टेका में 8 से ज्यादा वीडियोज किए हैं। किसी भी मीडिया हाउस से ज्यादा, किसी भी यूट्यूब चैनल में काम करने वाले लोगों से ज्यादा 8 से ज्यादा वीडियो किए, रिपीट किए हैं, कंटिन्यू किए हैं। उससे पहले कंटिन्यू इंटरव्यूज किए हैं। कुर्मी समुदाय को लगता है कि सिर्फ उनकी बातें होनी चाहिए, दूसरों का बात अगर हो गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने संतोष महतो के इंटरव्यू किए हैं, दीपक पुनियार का इंटरव्यू किए हैं, कितने इंटरव्यू शीतल हौदारदा के किए हैं इस मुद्दे पर। किसके इंटरव्यूज नहीं किए हैं मैंने? लेकिन उनको लगता है सिर्फ उनकी बातचीत होनी चाहिए। कई उनके समुदाय, मैंने बबलू महतो का इंटरव्यू किया है, किसका नहीं किया है? मैंने लंबोदर महतो का इंटरव्यू किया है, किसका इंटरव्यू नहीं किया है? लेकिन उनको लगता है सिर्फ उनकी ही बातचीत होनी चाहिए। जब आप उनकी बातचीत कर रहे हैं तो ठीक लगता है, जैसे आप दूसरे की बातचीत करने लगे उनको तकलीफ होने लगती, गालियां देने लगते हैं। आप फेसबुक पे उल जुलूल काहे लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? कुर्मी नेताओं के बारे में, शहीद कौन सा विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो के बारे में, निर्मल महतो के बारे में एक शब्द खिलाफ नहीं लिखा है। विनोद बिहारी महतो, मैंने विनोद बिहारी महतो पर सवाल उठाया है। और आप अपने स्टूडियो में विनोद बिहारी महतो का पोस्टर लगा। मैंने कहा विनोद बिहारी महतो का भी तस्वीर है, निर्मल महतो की भी तस्वीर है। मैंने विनोद बिहारी महतो के संघर्षों को दरकिनार नहीं किया है।
इस देश के अंदर जब गांधी जी के दोनों रूप पर बातचीत होती है, उनके बेहतरी, उन्होंने जो संघर्ष किया उस पर, गांधी से बड़ा तो कोई एक्टिविस्ट नहीं है इस देश के अंदर, कोई आंदोलनकारी देश के अंदर नहीं, उनसे बड़ा तो कोई लीडर नहीं है इस देश के अंदर। तो जब गांधी जी के बेहतर कार्यों का चर्चा होता है, गांधी जी की बुराइयों की चर्चा होती है, नेहरू के कार्यों का चर्चा होता है, नेहरू की बुराइयों की चर्चा होती है, अंबेडकर के बेहतर कार्यों की चर्चा होती है, अंबेडकर के बुराइयों की चर्चा होती है, तो क्यों नहीं होगा विनोद बाबू के बुराइयों की चर्चा? उन्होंने बुरा क्या किया? सिर्फ अच्छा ही किया, एक इंसान सिर्फ अच्छा ही किया। आप ये बता दीजिए कि विनोद बिहारी महतो ने कितने गैर कुर्मी लीडर्स तैयार किए? पूछेंगे ना ये सवाल, क्योंकि पूछा मुझसे, हमको बोला गया सुरेंद्र महतो जो हैं, जिन पर आरोप इतिहास चोरी का है, इतिहास को बदलने का है, जो पूर्व सांसद रहे हैं, जिन्होंने पेपर कटिंग जमा करके, ऐसा थोड़े कि हम लोग को बताया नहीं गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, जमा करके किताब लिखा, इस किताब में सिर्फ कुड़ियों के इतिहास को लिखा, सिर्फ उनकी अच्छाइयों को लिखा। वो लिखते हैं कि कुशवाहा समाज का कोई योगदान नहीं है इस अलग राज्य के अंदर, तो हम भी तो बोलेंगे फिर विनोद बाबू ने क्या क्या गलतियां की, कैसे सिंह मेंशन का इतना वर्चस्व धनबाद में पनप गया। विनोद बाबू के रहने के दौरान ही पनपा, ऐसे थोड़ी विनोद बाबू के बाद पनपा। विनोद बाबू उस इलाके में सबसे बड़े आंदोलनकारी थे, विनोद बाबू उस इलाके में वकील भी हुआ करते थे, तो कैसे अवैध तरीके से इतने माइनिंग होगी? ये सवाल नहीं पूछेंगे, पूछ दिए तो खराब लग गया। मैंने क्या बुरा पूछा? हम विनोद बाबू के संघर्ष, विनोद बिहारी महतो के संघर्ष को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे समुदाय के नेताओं के बारे में उनके संघर्षों को दरकिनार किया गया, हम उसके संघर्षों, उनके संघर्षों को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय को आहत पहुंच रहा है ना, क्योंकि आहत पहुंचे उससे हमको क्या है? हम बोलना छोड़ दें। आहत तो हमको भी पहुंचा जब शैलेंद्र महतो ने ये बात लिखी, तो कितने कुर्मी समुदाय के लोग खड़े हुए कि नहीं गलत लिख रहे हैं आप? क्यों नहीं बोला गया कि नंदकिशोर मेहता कौन है? क्यों नहीं बोला गया कि अग्लूराम महतो कौन है? क्यों नहीं बोला गया विदेशी महतो कौन है? क्यों नहीं बोला गया रीतलाल वर्मा कौन है? क्यों नहीं बोला गया भुवनेश्वर मेहता कौन है? राजू महतो कौन है? पुष्कर महतो कौन है? कितना नाम गिना दे। इसीलिए शैलेंद्र महतो के पीछे पड़े हैं। हम उनके पीछे नहीं पड़े, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ झूठ परोसना जानते हैं। वो सिर्फ उन पर आरोप है ना, उन पर केस चल रहा है कि रघुनाथ महतो को वो रघुनाथ भूमिज को वो रघुनाथ महतो बना दिए, इतिहास को गलत तरीके से पेश किए। निकालिए, खबरें निकाल कर देख लीजिए। आप चाहते हैं, कुर्मी लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बातचीत हो और वो जो कह दिए सही। गिलसन डुगडुग ने कहा है कि ना खातान वही जो महतो जी का दे वही सही, ऐसा थोड़े होगा। पता नहीं मेरे पुरखों ने क्यों नहीं बोला, बोलना चाहिए था उनको भी। हम तो बोलेंगे, बहुत क्या होगा, मारेंगे ये लोग, मार दें। अब पत्रकार है कि नेता है? हम पत्रकार हैं इसलिए सच बोल रहे हैं, और जब जब जरूरत पड़ेगा हम नेता भी बनेंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगा हम एक्टिविस्ट भी बनेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या है, मेरे सवालों को दरकिनार नहीं किया जा सकता ना। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, गाली देने से क्या हो जाएगा? आप 10 साल से अपने आईडी पे अपने कास्ट के बारे में कभी रिवील नहीं किया। मैं 10 साल से संघर्षरत हूं। मैंने 10 साल से इस राज्य की लड़ाई को लड़ा है। कई मुद्दे हूं, ये कल परसों आकर मैंने शुरुआत नहीं की है। 32 के खतियान का लड़ाई कल परसों नहीं लड़ा गया, पुरखों ने लड़ा, हम भी लड़े, रघुवर दास के कार्यकाल में लड़े, जब झुंझुना बजा रहे थे घर में बैठ कर ना, तब से लड़े हैं, धरना दिए तभी। जाति के डिमांड पर नहीं बात की है, जाति के लोगों को नहीं पुकारे, अपने जाति को लोभ दिलाने के लिए कि मेरे कौम के लोग, मेरे कौम के लोग, ये हम कभी नहीं किए थे। मैंने झारखंडियत की बात की थी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि हम झारखंड के लोग हैं, मेरा धर्म झारखंडी है, मेरा जात झारखंडी है, मैंने यही कहा था। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोगों ने इतना अभद्र व्यवहार किया, इतने अभद्र टिप्पणियां की हैं कि हमको मेरा जात बताना पड़ा कि हम किस जात के हैं। ये लोग कमेंट्स में पूछा करते हैं जात तुम्हारी क्या है, तीर्थनाथ भूमिपुत्र लिखे हो, जात तुम्हारी क्या है। और सब इन लोगों को, जो आप भी उसी समुदाय से आते हैं ना, आप उनसे बातचीत करने आए, आप देखिए कमेंट्स में जाके, आपने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए हैं, फिर भी हम आपको कहें कि आओ मेरी बात। आपने मुझे फोन किया, भैया बात करना चाहते, मैंने कहा जब मैंने कोई गाली गलौज की, लेकिन मैंने जिनके खिलाफ वीडियोस बनाए हैं उनको हम फोन करेंगे। आपके समुदाय के लोग तो वो गाली गलौज करेंगे, उनके लोग गाली गलौज करें। कितने गैर कुर्मियों ने आपके कमेंट्स पे जाकर गाली गलौज, आप ईमानदारी से अभी भी आपको बता देते हैं। इस वीडियो के बाद आएंगे कुर्मी समुदाय के यूथ, लड़के, और सिर्फ गालियां देंगे। भाई विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, हमको लगता है विनोद बाबू को बताना भी चाहिए था कि क्या पढ़ना है। इस वजह से इन लोगों ने गालियां पढ़ ली और गाली देने लगे। यही शब्द की वजह से कुर्मी आपसे
नहीं, हम गलत क्या बोल रहे हैं? गाली दे रहा, अमित महतो गाली दे रहा। अब लोग कहेंगे अमित महतो गाली दे रहा तो उसमें समाज का क्या मतलब? तो एक आदमी ने गाली दे रहा है। एक आदमी गाली दे रहा है, उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। एक आदमी आंदोलन किया, उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। विनोद बाबू एक ही आदमी थे ना। हम तो विनोद बाबू को झारखंड का मानते थे। आपके समुदाय, कुर्मी समुदाय के लोगों ने बताया मुझे कि विनोद बाबू कुर्मी थे। हमको तो नहीं पता था। हम तो महतो लिखते थे, मेरा बाप महतो लिखता, मेरा दादा महतो लिखते थे, तो हमको थोड़ा पता था कि हम अलग हैं, वो अलग हैं। ये तो इन लोगों ने बताया, कुर्मी समुदाय के लोगों ने, आपके समुदाय के लोगों ने बताया कि भाई तुम कुर्मी नहीं हो, तुम कोयरी हो। विनोद बाबू भी कुर्मी है, वो हमरे हैं। तो जब एक समुदाय, एक व्यक्ति के आंदोलन को आप इतना बड़ा बता सकते हैं, तो जो व्यक्ति गाली दे रहा है उसको क्यों नहीं उसका क्रेडिट ले सकते हैं? आपको मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये नहीं चलेगा। दूसरा बात, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है, नहीं तो आदिवासी जो है, आप कह रहे हैं एक व्यक्ति बोल रहा है, अमित गाली गलौज कर रहा है, जाके निकालिए अमित के कमेंट्स, उसको समर्थन कौन कर रहा है? एक भी गैर कुर्मी उसमें समर्थन नहीं दे रहा। सारे कुर्मी लोग लिख रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छा। कुर्मी महिलाएं कमेंट कर रही हैं, माँ बहन की गाली दे रहा है। ऐसे ऐसे गालियां हैं कि आप अपने माँ के साथ बैठ कर वो वीडियो नहीं देख सकते हैं। आप अपनी बहन के साथ बैठ कर वीडियो, अगर आपको लगता है कि अमित अच्छा काम कर रहा है तो आप अपनी माँ और बहन के साथ बैठ कर वीडियो देखिए। उसका समर्थन हम भी नहीं कर रहे हैं लोग, आप कमेंट्स निकाल के देखिए। कम समर्थन नहीं कर रहे हैं तो एक चैनल बंद हुआ, फिर अचानक चैनल मिला, 4 दिन में 5,000 7,000 सब्सक्राइबर हुए, कैसे नहीं कर रहे हैं? 50,000 व्यू है, 1 लाख व्यू, कैसे समर्थन नहीं कर रहे हैं? आपको आप बुरा, आपके समाज का व्यक्ति बुरा करे तो वो एक व्यक्ति है, आपके समाज के एक व्यक्ति उपलब्धि ले आए तो पूरा कुर्मी समाज का उपलब्धि। ये जो डबल स्टैंडर्ड, इसी का विरोध है। आप उसका विरोध, और अब आपका ये सवाल होगा कि आदिवासी समाज के लड़कों ने भी गालियां दी एकदम दी। एक लड़का गाली दिया, उसको पकड़ा गया, उसको माफी मंगवाया गया, उसने माफी मांगी। बात यहाँ पे है ना कि आदिवासी लोग जो हैं, जितने जैसे निशा भगत और ज्योत्सना क्रिकेटा हुई, कुर्मियों के जो आहत, जो गुस्सा जो भड़का दिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान उन लोग देते थे कि एक आदिवासी बेटी सब पे भारी है। तो ये तो आदिवासी लोग नहीं दिए हैं। नहीं तो स्टार्ट रेल टेका में कहा गया कि अभी कुर्मी तो रेल टेक रहा है, सर काटेगा। कहा है मैं वीडियोस दे दूंगा, आप लगाइएगा, आप लगाइएगा। कहा गया कि नहीं कहा गया? ये बेबी महतो ने नहीं कहा था मुख्यमंत्री, ये चूतिया मिनिस्टर है। तो मुख्यमंत्री वो सबके लिए ना, सबके लिए, समुदाय का थोड़ी, सबके लिए तो आदिवासी समाज का। तो क्या जयराम महतो एक समुदाय का है? सुदेश महतो एक समुदाय का है? निशा भगत ने तो जयराम महतो को कहा था ना, ज्योत्सना ने जयराम महतो को कहा था ना, वो एक समुदाय का है। जयराम महतो कुर्मी का है और हेमंत सोरेन सबका है। हेमंत सोरेन आदिवासी का नहीं। हेमंत सोरेन का सर में कान में गरम तेल डाल देंगे, हेमंत सोरेन को जिंदा जला देंगे। चूतिया मिनिस्टर है। कल्पना सोरेन को बेबी थी, भाभी नहीं बीबी बोलो। इसका समर्थन किसने किया था? उस समय तो आदिवासी समाज गाली गलौज नहीं कर रहा था। आप बता दीजिए गाली गलौज हमको। आपके जयराम ने ही कहा था ना बाबूलाल मरांडी को, भड़वा है, दोगला है, तब तो नहीं किसी ने गालियां दी। आप आदिवासी नेता को अब टिप्पणी करिए तो आप क्रांतिकारी, शेरनी, बाघ, बाघिन सब हो जाते हैं। लेकिन आप अगर कुर्मी नेता पर टिप्पणी करिए तो आप दोगला हो जाते हैं। मैंने सुदेश महतो पर टिप्पणी की, मुझे गालियां पड़ी। मैंने जयराम पर टिप्पणी की, मुझे गालियां पड़ी। क्यों? हमको ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है जो गलत है? अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, पर वो तो अपने समाज का है ना, जैसे जयराम महतो अपने समाज का है। तो जयराम को लोग जब कहते हैं तो उनको पूरा कुर्मी समाज का गाली दिखता है, लेकिन हेमंत को कहते हैं तो लगता है मुख्यमंत्री। अब 10 साल से आंदोलन किया, आपके साथ देवेंद्र नाथ महतो भी एकदम रहे हैं, लेकिन आप फेसबुक में अभी उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ पोस्ट नहीं किया, उनकी नीति, जब वो ठीक थे मैंने उनके साथ रहा। इसी ऑफिस में वो आते थे, रहते थे, हम लोग साथ आंदोलन किए हैं, धरना दिए हैं साथ में, 10 साल से धरना दिए हैं। लेकिन अगर आप उस समय वो जातिवादी नहीं, मतलब आपका कहना है कि उनका नजरिया उस वक्त जाति नहीं, उस वक्त वो जातिवादी कभी नहीं थे, कभी जात की वो बात नहीं करी। पिछले 3 साल से, जब से वो जेल के एमरजेबी केसेस गए तब से, और अभी पिछले 1 महीने से उन्होंने जात करना शुरू किया, नहीं तो इससे पहले कभी नहीं किया। आप पिछला रेल टेका में देखिए वो कितने एक्टिव थे, और इस रेल टेका में देखिए वो कितने एक्टिव। वो कभी जाति की बात नहीं करते थे, वो झारखंड की बात करते थे। हम उनके साथ थे जब वो झारखंडियत की बात करते थे। जब धरना देते थे तो खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ के रोजगार, यहाँ के कोयला, यहाँ के खनिज पर बात करते थे, कभी जात पर बात नहीं करते थे। तो जात पे तो अपन मान लीजिए उस समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर वो सपोर्ट कर दिए तो इसमें गलत क्या है? नहीं, सपोर्ट करना,
सपोर्ट करना और बाकियों के संघर्षों को दरकिनार करना, दोनों में अंतर है। मेरा कौम मरा, मेरा कौम मरा, मेरा कौम मरा, ये शुरू किया देवेंद्र नाथ महतो ने, पहले नहीं किया करते थे। तो मेरा कौम भी मरा तो ये हम भी करेंगे ना। मेरे लोगों का भी मौत हुआ है, कितना लिस्ट चाहिए। यही विष्णु महतो को गोली मारा गया है, ऐसे थोड़ी कि नहीं मेरे कौम के लोग या मेरे लोग नहीं मरे हैं। तो हम जब कौम करने लगे तो चिढ़ मचने लगा। आप दुनिया जहान का कर रहे हैं पिछले 3 साल से तो अच्छा लग रहा है, आप कौम के नाम पर नेता ही बने हैं। नहीं तो ये आंदोलन बहुत पहले से हो रहा है ना, हमारे जन्म से पहले से। आंदोलन पहले से हो, आंदोलन बाद में हो। आंदोलन अगर जन्म से पहले हो रहा था तो महात्मा गांधी भाई कैसे हुआ? आपको लगता है ये संभव है? कहां विनोद बाबू का एक स्टेटमेंट हमको निकाल कर दिखा दीजिए कि विनोद बाबू ये बोले होंगे। उनका बेटा बोल रहे हैं कि विनोद बाबू ने ऐसा कभी नहीं कहा, उनका पोता बोल रहे हैं कि विनोद बाबू ने ऐसा कहा है। तो उनका पोता क्या बता रहे हैं? उनका पोता पेपर कटिंग दिखा रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है, राजकिशोर महतो ने कहा था कि आदिवासी घर में पैदा हुए थे विनोद बाबू। हम थोड़े कह रहे हैं कि आप आदिवासी हैं कि नहीं है। आप एसटी इंक्लूजन की बात कर लो, उसका विरोध कर रहे हैं। पहले से हो रहा है, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल तो कभी नहीं हुआ था, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो कभी नहीं हुआ था। कितने लोग मां बहन की गालियां दे रहे थे। आप दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन कुर्मी समुदाय के लोगों ने ज्यादा किया है। हम एकदम मना नहीं कर रहे कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने नहीं किया, वो भी कर रहे हैं। लेकिन उनका 2-4 एक वो वीडियो आपने देखा, उसी रामगढ़ के आंदोलन के दौरान कुछ बच्चियों ने कहा, लेकिन उससे पहले कितना कहा जा चुका है भाई, उस पर बात ही नहीं किसी का। हम फिर से कह रहे हैं, हम कतई जातिवादी नहीं थे। मैंने अपनी जात छिपा कर रखी इस बात को लेकर के हम झारखंडी हैं, लेकिन कितना आप सोचिए कि कितना 10 साल से हम इस चीज को बचा कर रखे हैं। आखिर कितना मानसिक तौर पर हमको तैयार होना पड़ा होगा अपनी जात को रिवील करने में, सोच लीजिए। तो जब जात रिवील की हैं तो जात की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब जात की बात करेंगे हम। जब सब अपना जात का बात कर रहा है तो हम काहे नहीं करेंगे? जब आदिवासी अपनी बात कर रहे हैं, कुर्मी अपनी बात कर रहा है तो ठीक लगता है, हम अपना जात का बात करेंगे। जब हम अपनी जात की बात करेंगे तो उससे किसको नुकसान होगा, किसको घाटा होगा, हमको क्या मतलब है? नहीं मतलब है अब हमको। और जितना मेरे जात को नुकसान कुर्मियों ने पहुंचाया, किसने पहुंचाया है? लव कुश के नाम पर कौन वोट लिया? कुशवाहा समाज का, कोरी का लव कुश के नाम पर वोट कौन लिया? सुदेश महतो आज कुर्मी आदिवासी कर रहे। सुदेश महतो ही का स्टेटमेंट है उनका कि लव और कुश सीता और राम के वंशज हैं, सीता और राम का पुत्र, 2 पुत्र, लव और कुश, लव से आप, लव से कुर्मी, कुश से कोयरी। ये कौन बताया? रामगढ़ में वोट देता है कोयरी कुशवाहा, क्यों? लव कुश के नाम पर। सिल्ली में वोट देता है, क्यों? लव कुश के नाम पर। डुमरी में वोट देता है, क्यों? लव कुश के नाम पर। आपने क्या दिया? तो ये सवाल तो करेंगे। अब हमको गालियां दीजिए, जो देना दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ये लगता है कि तीर्थनाथ को माँ बहन की गाली दे दे, तीर्थनाथ को अभद्र टिप्पणी कर दे तो घर बैठ जाएगा, वो मानसिक तौर पे परेशान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको तंग कर दे, हमको परेशान कर दे, ऐसा कोई शक्ति पैदा नहीं हुआ। हमको ना डर है, हमको ना अपमान का मोह है, ना हमको सम्मान का कोई लालसा है, ना हमको पाने और खोने का कोई दुख है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमित महतो पे SC/ST एक्ट लगा, फिर भी तो खुले वीडियो बना रहे हैं। यही तो कह रहा हूं मैं। विनोद बिहारी महतो ने कहा पढ़ो और लिखो, लड़ो। उन्होंने कहा ना, उनके ही प्रखंड का ये लड़का है। वो क्या पढ़ रहा है और क्या लड़ रहा है वो आप देख लीजिए, सवाल नहीं करेंगे। अपने महापुरुषों की, आप अपने महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, कोई सवाल उठा दिया तो गालियां दे रहा। आपका ही समुदाय का आदमी आपके महापुरुष का बोली बातों का सम्मान नहीं कर रहा। उनका पढ़ो और लड़ो, तो उसको अरेस्ट करे ना। SC/ST एक्ट तो लगा ना, लगा है, होगा अरेस्टिंग। 24 घंटा में अरेस्टिंग होता है SC/ST एक्ट में। भाई वो भी बंगाल रहता है, वो रहता है क्या घर पे? वो घर पे रहे, वो घर पे रहे ना, उसका दम है तो फोन उठाए, उसका दम है तो लोकेशन बताए कि वो कहां रहता है। भाग छुप के तो है वो आदमी, घर से उठा के ले आ जाएंगे, हम बता देते हैं। उसका दम है। नहीं चाहते हैं हम ये सब करना, हम एकदम ये सब चीज नहीं करना चाहते हैं। ऐसा थोड़े कि लोग नहीं है, हमारे आदमी नहीं हम लोगों के पास। वो बताए कि वो कहाँ, अमित महतो बताए कि वो कहाँ रहता है। अगर इतना ही बड़ा मर्द है ना, वो जो मर्दानगी की बात कर रहा है, जो गाली गलौज कर रहा है, अगर इतना ही उसके अंदर कुवत है तो अपना घर बता। मेरा तो एड्रेस पता है, मेरा एड्रेस पता है लोगों को, वो अपना घर बताए।
तो भाग चलेंगे, घर पे नहीं रहते हैं, बंगाल रहते हैं, भाग चलते हैं, इसके बाद फिर वो वीडियो बनाएगा और फिर माँ बहन की गाली कर देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हमको माँ बहन की गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ बहन की गाली जो दे रहे हैं उसका पारिवारिक संस्कार, उसका सामाजिक संस्कार का पता चल रहा है, और उसमें जो लोग समर्थन कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि विनोद बाबू ने क्या पढ़ाया और क्या लड़ने को कहा है। दे गाली, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके सहयोगी देव महतो जो थे उन्होंने आरोप लगाया है कि उसका वो तीर्थनाथ आकाश खाली बाउंड्री टूटता है उसको दिखाता है, कभी जो घर इतना बिक रहा है, जमीन बिक जा रहा है, उसका विरोध काहे नहीं कर रहे हैं, उसको बचा काहे नहीं रहे आदिवासियों की जमीन को? घर मेरे लोकतंत्र के बनने के बाद से बनना शुरू हुआ या पहले से शुरू हुआ? ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ रहे हैं लोकतंत्र के कार्य ऑफिस में, मेरे साथ जो लोग लंबे समय तक रहे हैं, मेरे साथ खाए हैं, पिए हैं, और अभी अलग हैं और अभी कुछ बोल रहे हैं, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। हमको इतना संस्कार तो परिवार वालों ने दिया है कि कम से कम दोबारा साथ बैठकर खाने लायक जगह रहना चाहिए। अभी यहाँ आए हैं, गए हैं, मेरे साथ पिछले 2 साल 3 साल से साथ हैं, बातचीत करते हैं। आपको बहुत कुछ पता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कई चीज़ें आपने भी देखी हैं। अगर आप उसको यहाँ जाने के बाद फिर उसको वीडियो बनाइएगा तो वो आपका अपना मन है। तो हम देव के, अशोक के, या और जो लोग भी मेरे साथ रहे हैं और आज मेरे विरोध में उलझुल बात करेंगे, मेरे साथ रहने के दौरान हम मेरे पेट में घुसकर फिर उन बातों को अगर अभी कहेंगे तो हमको नहीं। देव महतो बोल रहे हैं कि थोड़ा संभल के बोलिए, कुर्मियों को भड़का रहे हैं आप। उनको लगता है उनको और बहुत कुछ पता है, वो बोलते रहे। हम एक शब्द नहीं लिखे उस भाई के बारे में, मैंने एक शब्द अपने फेसबुक पे नहीं। कुर्मियों का जो आंदोलन था, रेल टेका आंदोलन, वो सही था या नहीं? देखिए, हम फिर से एक बात कह रहे हैं, हमको ना तो रेल टेका आंदोलन के सही और गलत होने का मतलब है, और ना हमको आदिवासियों के इस आंदोलन के सही गलत होने का मतलब है। मैंने एज ए मीडिया संस्थान, एज ए जर्नलिस्ट, मैंने दोनों खबरें दिखाई, दोनों की बातें दिखाई। जाके पूछ लीजिए और देख लीजिए। फिर आरोप काहे लग रहा है? तो आरोप क्या भड़का रहे हैं? इनका कहना है कि ज्योत्सना का इंटरव्यू मत करिए, इनका कहना है कि निशा भगत का इंटरव्यू मत करिए, इनका कहना है ग्लेडसन का इंटरव्यू मत करिए। तो किसका इंटरव्यू करिए? इनका कहना है सिर्फ इनका इंटरव्यू करिए, संतोष का इंटरव्यू करिए, बबलू का इंटरव्यू करिए, उसका करिए, उसका करिए। क्यों नहीं करें हम दोनों पक्ष? आप एक बात बता दीजिए, संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है कि संसाधन को गालियां दी जाती हैं? संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको बाइकाट करो, ये करो। कुर्मी समुदाय बाइकाट लोकतंत्र का फेसबुक पेज, लोग बाइकाट तीर्थनाथ का ऐसे अनफॉलो करें, अनफ्रेंड करें, सब्सक्राइब करें। भाई इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप नहीं देख पाएंगे ना। आईना को छिपा देने से क्या हो जाएगा? सच थोड़े छिप जाएगा। आईना को साफ कर देने से घर के भीतर की गंदगी थोड़े साफ हो जाएगी। हम मोबाइल वैसे करके बंद कर देंगे तो हमको फोन भले नहीं आएगा, लेकिन जिसको फोन करना हो तो प्रयास करेगा ही। नहीं ऐसे थोड़े कि हम बोलेंगे दूसरे समाज के दूसरे लोग देखेंगे। आप पूरा बाइकाट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखने वाला देखेगा ही भाई, वो कैसे न कैसे उसको देखना होगा, देखेगा। कुर्मियों का कहना है कि उनको क्रिश्चियन लोग पैसा दे रहा है, या वो ईसाई या धर्मांतरित लोग पैसा दे रहे हैं। आदिवासियों का ईसाई धर्मांतरण हो गया है। भाई हम 100 को नाम बता देंगे, अभी ना बैठे बैठे कंठस्थ है मेरे मुंह में, 100 को नाम बता देंगे ऐसे कुर्मी समुदाय के लोगों का जिनका धर्म ईसाई हो चुका है, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। फूलचंद महतो पास्ट ही हैं, बिशप हैं, जो वो सरायकेला के इलाके में कोचाई करके जगह उस इलाके में धर्मांतरण कराते हैं। धर्म उनको बदलना रहा, किसी के बस कोई बस अनलगर बातचीत। पूरा कुर्मी समुदाय का जो लोग भी मेरे खिलाफ लिख पड़ रहा है, उनके पास मेरे प्रति कोई पुख्ता जानकारी नहीं, बस हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। कोई बीजेपी पैसा दिया, कोई जेएमएम पैसा दिया, कोई ईसाई समुदाय का लोग पैसा दिया, तो कोई फलना पैसा दिया, कोई ढेकना पैसा दिया, कोई एविडेंस नहीं। तो जितने लोग भी देखे उम्मीद है। हाँ, और अमित को ये कहना चाहते हैं भाई तुमको और गाली देना, तुम गाली देना, हम केस नहीं करते हैं। हम जिंदगी में किसी ऊपर केस नहीं करते। केस खाते हैं खाली हम, जिनको लगता है केस लगवा लेते हैं अपने ऊपर, जिनको लगता है वो केस करते हैं, पर हम केस नहीं करते हैं। हमको किसी भी प्रकार के किसी के ऊपर उसके बोलने की आज़ादी पर ठप्पा सिक्का लगाने का कोई हक नहीं। हम किसी पर केस नहीं करते। हमको मारिएगा भी ना आगे,
तो हम केस नहीं करेंगे, हम करते ही नहीं, हम आज तक नहीं किए। मेरे ऊपर 6-7 केसेस अभी तक हैं, 8 केसेस होंगे, लेकिन हम अभी तक किसी पर केस नहीं किए। आपके ऑफिस में कुछ लोग आए तो वो उस वक्त मामले में हम थाना में जाके सना दर्ज कराए, सना दर्ज कराए हैं, एफआईआर नहीं किए, जानकारी दे दी है कि भाई ऐसा मामला है। आज तक उस पर दोबारा कोई केस नहीं किया, हम कोर्ट नहीं गए, कहीं नहीं गए, मैंने सब जगह लिख के सना दे दिया, सना तो दर्ज कराए। कौन लोग थे पता चला? हाँ, वो नीतीश सिंह और ये बाकी लोग थे, उनके खिलाफ हम सना दर्ज कराए। वो हिमांशु पाठक के लोग थे। सना तो दर्ज कराएंगे ना, अब हमको कोई मारेगा तो हम जानकारी तो देंगे ना, फलाना आदमी हमको मारा है, हमको दोबारा भी मार सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, वो हम करेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज कभी नहीं करेंगे। हम आगे भी बोल देते, जितना माँ बहन की गाली दे हमको, हम कभी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम कभी ना। हम ये भी बता देते हैं कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे ना अगर, तो एड़ी चोटी एक कर देंगे, गिरफ्तारी और सजा दिलाएंगे, इतना तो रखते हैं दम। कानूनी तौर पे इतने मजबूत हैं, वकीलों की टीम इतनी है मेरे पास, पुलिस पर इतना दबाव बना सकते हैं हम कि हम एफआईआर करेंगे तो गिरफ्तार करके जेल भिजवा के दम लेंगे और सजा कराएंगे। तो जितने कुर्मी भाई लोग गाली देते हैं तीर्थनाथ आकाश कुशवाहा को, जो कुर्मी समाज कोयरी समाज से आते हैं, पहले आइडेंटिटी छिपा करके, तो हमें भी 3 साल से पता नहीं था, अब पता चला है जाके। तो जितने भाई लोग जो कमेंट करते हैं, इनका ये रहा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे निशा भगत के बारे में, ज्योत्सना क्रिकेटा के बारे में, कुर्मी वर्सेस आदिवासी के मामला जितना भी था, सारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया।